Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel, The Physics School Student. This is the channel where you can find the real concept of physics and today our discussion topic is electric potential. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही आइकॉन बेल का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप अच्छे से देख सकें। तो आइए अपने इस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट मेरे पास ये दो अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं। फर्स्ट वन इज अ ए प्लेट, दिस वन इज अ बी प्लेट। बी प्लेट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड ए प्लेट इज अ नेगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इन दोनों प्लेट के दरमियान में कोई ना कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यस ऑफ कोर्स दैट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे ना इन दो प्लेट्स के दरमियान में स्टूडेंट हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं, दैट्स आर क्यू नॉट। जब क्यू नॉट को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हम लोग देखेंगे ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, ये बी प्लेट से इसे रिपल्शन मिलेगी और ए प्लेट से अट्रैक्शन मिलेगी। तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करेगी, दैट्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू E। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ फोर्स। और ये ए प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होगा, मूव करेगा as the unit positive charge is accelerated towards the plate A, then this charge gains the maximum kinetic energy। ये चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और एक प्लेट की तरफ जब ये मूव करेगा। तो अगर हम लोग ये चाहेंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करवाएं, E जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसे अगर हम लोग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट मींस दैट अगर इसे हम लोग अपोजिट टू द E मूव करवाएं, वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगानी पड़ेगी। इट मींस दैट हमें इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। मीन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स F लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट जब हम लोग इस पे F फोर्स लगाएंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं, तो हमें उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। और जब हम लोग इस पे वर्क डन करेंगे ये वर्क डन अपीयर होगा एज अ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। वो कैसे? जिस तरह से हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, सपोज करें ये पॉइंटर है, अगर ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पड़ा हो तो वहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इस पॉइंटर की हाइट जो है वो 0 है तो कितनी एनर्जी होगी? आप बोलेंगे सर 0 है। अगर मैं इस पॉइंटर को सरफेस ऑफ अर्थ से पिक करता हूं, ये समथिंग हाइट h पर लेकर आता हूं, तो अब मैं पूछता हूं अब इसके पास कितनी एनर्जी है? आप बोलेंगे सर अब ये किसी हाइट h पे है तो अब इसके पास mgh एनर्जी है। वो mgh एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, वो कहां से आई है? जो मैंने इस पे वर्क डन किया है बाय पिकिंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ to a certain height h, that work done will appear as an increase in potential energy of this pencil। तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो इसकी जो इस स्टेट पे एनर्जी होगी स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी, उसको नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सेम जब हम लोग बात करेंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करवा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसे मूव करवा रहे हैं, तो हम इस पे जब वर्क करेंगे वो वर्क डन अपीयर होगा एज अ इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव करवा रहे हैं तो इसकी इस एनर्जी को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा कांसेप्ट है स्टूडेंट। अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग मूव करवाएंगे, उस पर वर्क डन करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, या फिर यूं कह सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टूडेंट वो इंक्रीज करेगा। वो कहां से आएगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? दैट्स इक्वल टू द वर्क डन इन पिकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। वो जो वर्क डन हम उस पे करेंगे A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जाने में, वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें जब इस पे ये फोर्स लगाई जाती है अप्लाइड फोर्स, तो इसकी कुछ कंडीशंस है। ये चार्ज को जब हम लोगों ने मूव करवाना है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इक्विलिब्रियम की स्टेट में लेकर जाना। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? A body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity। मीन हम इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाएंगे। It means that इसका जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट वो 0 होना चाहिए।
लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो फोर्स लगा रहे हैं इस पे अप्लाइड फोर्स। जब भी फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू ma, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए अप्लाइड फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर अप्लाइड फोर्स नहीं होगी तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव नहीं करेगा। तो इसे मूव करवाने के लिए ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाएंगे वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। दोनों की मैग्नीट्यूड हम लोग रखेंगे सेम। अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रखेंगे। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड बिकम इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट दिस चार्ज इन स्टेट ऑफ अ इक्विलिब्रियम। लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट ये ऐसे मूव करेगा कि जब स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग ये अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स इक्वल तो होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, लेकिन माइनर सी ज्यादा लगाएंगे। अप्लाइड फोर्स माइनर बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा ज्यादा लगा देंगे। उसके बाद जो है ना, जब ये दोनों फोर्सेस सेम हो जाएंगी आफ्टर सम टाइम, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द प्लेट बी मूव करना शुरू कर देगा, और जब ये बी प्लेट पर पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका होगा। जहां पे मैंने लिख देता हूं इसको, एक प्लेट का पोटेंशियल स्टूडेंट होगा यूए, बी का होगा यूबी। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इसका मतलब है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्जेस प्लेट है इसका मतलब है लो पोटेंशियल। अगर चार्ज यहाँ नेगेटिव प्लेट पे एग्जिस्ट कर रहा था तो भी ये नेगेटिव प्लेट पे इसका पोटेंशियल कम है। जब ये बी प्लेट पर चला गया है तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला गया है, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो अब इसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब ये इसे इक्विलिब्रियम में क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर से हम लोग नहीं रखेंगे तो इस पे जो हम लोगों ने वर्क डन करना है उसमें मोर देन वन फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर मोर देन वन फोर्सेस होगी तो इस जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका पाथ जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर नहीं होगा। तो हमारे लिए वर्क डन कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स केस बन जाएगा। तभी हम लोग इसको इक्विलिब्रियम के स्टेट में मूव करवाएंगे, और इक्विलिब्रियम के स्टेट में मूव करवाने के लिए हमारे पास अप्लाइड फोर्स का इक्वल इन मैग्नीट्यूड टुवर्ड द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होना जरूरी है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, सिंपली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन by external force against the electric field increase the electric potential energy। स्टूडेंट सिंपल है, वर्क डन अगेंस्ट the electric field intensity by carrying the unit positive charge increases the electric potential energy of that charge। इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करवाने में जो वर्क डन हम लोग करते हैं उससे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है। लेट्स सपोज लेट द वर्क डन फ्रॉम A to B in bringing, let WAB is the work done by force in carrying a positive charge Q naught from A to B while keeping the charge in equilibrium। सपोज करें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q naught है, इसको A प्लेट से B प्लेट तक लेकर जाने में इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो वर्क डन करना पड़ता है वो WAB है। तो इस केस में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो हम लोग लिखेंगे इसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा U दैट्स इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की वजह से तो दोनों की वैल्यू को सेम लिखेंगे। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UB माइनस UA दैट्स इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B के इक्वल होगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगर देखें जो वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेट A से प्लेट B की तरफ मूव करवाने में, तो उससे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। तो वही जो चेंज होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसी वर्क डन के इक्वल लिया जाएगा। इसका सिंपल सा कांसेप्ट है, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ अगर हम लोग मूव करवाएंगे तो उसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही जो वर्क डन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ये क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से?
as the work done in carrying unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium. यही बात हम लोग जो कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, increase in potential energy of a unit positive charge is known as a electric potential energy. How much there is a increase for that charge, how much there is an increase in potential energy for that charge, that's a potential difference between 2 points. स्टूडेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लेकर जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब उस एनर्जी में फॉर दैट चार्ज कितना चेंज आए, एक चार्ज जिसको हम लोगों ने क्यू नॉट का नाम दिया है, अगर इसे हम लोग ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर जाएं, इसकी एनर्जी में जो चेंज है डेल्टा यू, दैट्स अ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये इस चार्ज के लिए कितना है, the change in potential energy for that charge that has been displaced from low potential to high potential, that is known as a potential difference between 2 points, point A and point B. उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद ये चीज है कि A पोटेंशियल से A पॉइंट से B पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो हम लोगों ने मूव करवाया बाय डूइंग अ वर्क डन एंड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. How much there is a change in electric potential energy for that charge, उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, यूं कह सकते हैं उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि उस एक चार्ज है 2 कूलम का है 3 कूलम का है, ठीक है, 2 कूलम वाले चार्ज को मूव करवाया तो एनर्जी में कितना चेंज आया, दैट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. 3 वाले को मूव करवाया कितना चेंज आया, ये चीज पोटेंशियल एनर्जी है. जो चेंज आया है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है. अगर उसकी मेजरमेंट करेंगे कि पर चार्ज के हिसाब से कितना है, फॉर दैट चार्ज कितना है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है. जहां पे एक चीज और समझिए, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. अब ये लो पोटेंशियल जो है स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है, ये नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कि लो पोटेंशियल. पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का मतलब है कि हाई मतलब पोटेंशियल वाली चार्ज प्लेट है ये हमारे पास, ठीक है. और ये लो पोटेंशियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका पोटेंशियल जीरो है, कुछ ना कुछ है लेकिन काम में. हाई पोटेंशियल इसका मतलब है कि पोटेंशियल ज्यादा है, लो पोटेंशियल मीन जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसका मतलब पोटेंशियल काम में जीरो हरगिज भी नहीं हो सकता वहां पे. तो ये चीज है हमारे पास. जैसे अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो हमारे पास है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग b से, डेल्टा v दैट्स इक्वल टू vb माइनस va. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट b प्लेट b माइनस पोटेंशियल ऑफ प्लेट a. ये यहां पे मैंने लिख दिया है, पोटेंशियल ऑफ प्लेट a va, पोटेंशियल ऑफ प्लेट b vb, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन फ्रॉम a टू b डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. A पॉइंट से B पॉइंट तक जो वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज के हिसाब से कितना वर्क डन है, कितना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के इक्वल होगा. अब वर्क डन फ्रॉम A टू B को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, तो इसको यूं लिख सकते हैं डेल्टा U डिवाइडेड बाय क्या होगा. तो हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी per unit charge that is known as a potential difference between 2 points. तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पे वैलिड हैं. अगर दोनों में रिलेशन देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये रिलेशन डेल्टा यू की अगर वैल्यू निकालें या वर्क डन की निकालें, वर्क डन फ्रॉम A to B that is equal to delta V into Q naught, this is equal to delta U. This is relation between the electric potential energy and potential difference. This is the electric potential energy work done from A to B, that's equal to this one, and this one delta V is the electric potential difference between 2 points. ये फार्मूला हमारे पास एक और कैलकुलेशन आ गया. अब अगर हम बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट तो जूल होगा, ठीक है, एनर्जी है. अब पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो उसका अगर यूनिट बात करें हम लोग, डेल्टा V एनर्जी का यूनिट होता है जूल और चार्ज यूनिट होता है कूलम, दैट इज इक्वल टू वोल्ट. जूल पर कूलम दैट इज नोन एज अ वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है स्टूडेंट, उसे हम लोग नाम देंगे वोल्ट का. अब अगर हम लोग वोल्ट को डिफाइन करें, 1 वोल्ट दैट्स इक्वल टू 1 जूल वर्क डन डिवाइडिंग बाय
1 coulomb charge. The potential difference between 2 points is said to be a 1 volt if the work done in bringing unit positive charge from one point to another point while keeping the charge in equilibrium is equal to 1 joule. अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल कब होगा स्टूडेंट? अगर हम लोग एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएं, किस कंडीशन में? इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, और हमें कितना वर्क डन करना पड़े उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में? 1 जूल वर्क डन करना पड़े। तो उस केस में हमारे पास उन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो 1 वोल्ट के इक्वल ली जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जो आ रही है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है, ये वाला बी, इस बी पे पोटेंशियल कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, ठीक है, वो अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कितनी वैल्यू है उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का। अब इसका जो डेफिनेशन है वो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, उसे इंफिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करवा कर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पॉइंट पे किसकी वैल्यू होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की वैल्यू होगी। अब इंफिनिटी का मैंने यहां पे वर्ड यूज किया, इंफिनिटी सपोज कर ले ये कोई पॉइंट है ए, ये इंफिनिटी पे कब होगा? इंफिनिटी पे ये तब होगा कि ये जो स्टूडेंट देखिए, ये जो चार्ज पड़ा हुआ है जिसको पॉजिटिव चार्ज का मैंने नाम दिया, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लिमिटेड रीजन तक होगा, ठीक है। आफ्टर सम डिस्टेंस, आफ्टर सम पॉइंट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वो पॉइंट जहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी वो इसके हिसाब से कौन सा पॉइंट होगा? वो इंफिनिटी वाला पॉइंट, ठीक है। मीन एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, ड्यू टू दिस चार्ज, इस क्यू चार्ज की वजह से एक ऐसा पॉइंट, इसकी आउट ऑफ फील्ड एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। उस किसी पॉइंट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट ले, उसको मूव करवा कर लाने में, ठीक है, इस बी पॉइंट तक जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इस बी पॉइंट पे क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहलाएगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट अ पॉइंट दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसमें देखिए अगर सपोज करें हमारे पास पोटेंशियल की अगर हम लोग वैल्यू देखें, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करें, दिस इज द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट। ये चीज होगी। अगर सबस्क्रिप्ट खत्म करें, डेल्टा v दैट इज इक्वल टू vb माइनस va दैट इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी टू b डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट। va की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0। तो ये हो जाएगा vb इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू b डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट। अगर सबस्क्रिप्ट खत्म करें, v इज इक्वल टू w डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट। एक ही बात है दोनों में, लेकिन डिफरेंस एक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक ही बात है, लेकिन दोनों में जो रेफरेंस पॉइंट है वो डिफरेंटली रहते हैं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इस केस में हमने वर्क इसको डिफाइन किया था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल व्हाइल कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने में जो वर्क डन लगेगा पर यूनिट चार्ज फॉर दैट चार्ज, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में है लो पोटेंशियल,
लो पोटेंशियल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि यहाँ पे जो VA है उसकी वैल्यू 0 है, ऐसा नहीं है। लो मीन कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दैट पॉइंट्स होगा। दो पॉइंट के दरमियान बात कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल and how much there is a change in potential energy for that charge, that's the electric potential difference between 2 points। लोड से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज को मूव करवाकर ले जाने में जितना एनर्जी में चेंज आया है, जो इंक्रीज आया है, वो उस चार्ज के लिए कितना है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट की, तो हमारे पास यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है लो पोटेंशियल टू हाई, अब लो पोटेंशियल जहाँ पे मस्ट जो है ना उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब ये है कि वो पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने चार्ज को मूव करवाकर ले जाना है, उस पे वर्क डन करना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज क्यू। ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। तो जब इसे यहाँ तक लेकर आएंगे, वर्क डन जो करना पड़ेगा बी पॉइंट तक, वो इस बी पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसमें रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स के रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए इसका 0 होना जरूरी है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो पोटेंशियल होता है ना स्टूडेंट, इसको अगर सिंपल फार्मूले में लिखें, वर्क डन डिवाइडिंग बाय पर यूनिट चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि आप लोग यहाँ पे जो चार्ज ले रहे हैं इसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो इन दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा या कम होगी। इट इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज होगा एट अ पॉइंट होगा, वो चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा कि जिसको आप लोगों ने इंफिनिटी से या लो पोटेंशियल से वहां तक लेकर आने के लिए वर्क डन करना है, तो वो उसके इंडिपेंडेंट होगा। अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों आर की वैल्यू ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा, लेकिन v सेम ही रहे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सपोज करें चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू अगर है हमारे पास 10 कूलम, Q2 है इसकी वैल्यू है 100 कूलम। ठीक है, अब 10 कूलम को मूव करवाना है, वर्क कम करना पड़ेगा। ठीक है, 100 को मूव करवाना है, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अब दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में जो पोटेंशियल है, चाहे आप लोग 10 को मूव करवा ले चाहे 100 को मूव करवा ले, वर्क ज्यादा कम होगा, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू इनके दरमियान में हमेशा कैसी रहेगी, एक जैसी ही रहेगी। तो आज का ये हमारा लेक्चर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुताल्लिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कांसेप्ट की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा एट द एंड कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग अच्छे अच्छे फिजिक्स से मुताल्लिक लेक्चर मजीद भी देख सकें और उसके अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपने बना सकें अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। इसके साथ ही अल्लाह।